हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके सबको बधाइयाँ दी। एक्सीलेंट कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, स्पेशली द पीपल ऑफ तेलंगाना। क्योंकि तेलंगाना में रमप्पा टेम्पल को विश्व धरोहर घोषित कर दिया है यूनेस्को ने। और हमारी दूसरी साइट है धोराविला। धोराविला शहर हड़प्पा सभ्यता काल का एक विकसित शहर था, जिसे अब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो आज से लगभग 151 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय हड़प्पा प्राचीन स्थल मिला, जो आज की डेट में कहा जाए तो आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। 1920 में पुरातत्वविदों ने इस स्थल की खोज की और पता लगाया कि ऐसे कई शहर, पुराने और इतने विकसित शहर हैं जो किसी रीजन से जमीन के नीचे दब गए हैं। वो आज की संरचना जो हम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनसे कहीं ज्यादा विकसित थे। जल भंडारण की क्षमता, जल संरक्षण करने की उचित व्यवस्था, सब कुछ इतने उचित ढंग से प्लान कर कर उस समय विकसित किया जाता था कि लोगों को किसी भी कठिनाई का सामना करना ना पड़े। कुएं, तालाब, जलाशय इस प्रकार से बनाए जाते थे। वाटर ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था हुआ करती थी। शहरों को दो भागों में बांटा गया था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग थोड़ा ऊंचाई पर था, तो उसे शहर का दुर्ग कहा गया। पूर्वी भाग जो नीचे था, उसे निचला शहर कहा गया। इन दोनों भागों में और इन दोनों शहरों को के बीच की जो चार दीवारियां बनी हुई थी, वो चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनी हुई थी। जो दुर्ग थे वो अपने आप में इतने अद्वितीय थे कि उन्हें शहर का सम्मान माना जाता था, उन्हें शहर का दुर्ग कहा जाता था। इनकी चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनी थी। हमारे पूर्वज उस समय, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भी पक्की ईंटों का यूज करना और उनसे बनी हुई दीवारों को आपस में जोड़कर इस प्रकार रखना कि आने वाले समय में लगभग कई हजार साल तक इन दीवालों को कोई नुकसान न पहुंचे, इस प्रकार उन्हें बनाने की कला उनके पास थी। सड़कों, गलियों और नालियों की इस प्रकार व्यवस्था करी गई थी कि पानी का निकास उचित ढंग से था। शहर को कस्बों में बांटा गया था, उन्हें उचित विकास का ध्यान रखकर बनाया गया था। कई अग्निकुंड भी वहां पर मिले हैं, कालीबंगा और लोथल जैसी विकसित शहरों में। मोहनजोदाड़ो शहर में तो घर के बीचों बीच आंगन भी मिला और उसके चारों ओर कमरे, और कमरे का पानी, घर का पानी बाहर निकलने के लिए नालियां ढकी गई थी। उस समय के लोग इतने विकसित थे कि वो बैलों का यूज करना, उनसे खेती करना उचित तरीके से जानते थे। पढ़ने लिखने की कला भी उनमें विकसित थी। अपनी योग्यताओं को पत्थर पर अंकित करना और पत्थर पर अंकित करने के बाद उन्हें लकड़ी के फ्रेम में पिरोना, लकड़ी के फ्रेम में पिरोना, इस प्रकार की कई कलाएं उस समय विकसित थी, जिन्हें लेकर वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि जो उस समय की लिपियां मिली हैं वो किस काल की हैं और उनका मतलब क्या है, उनका अर्थ जानने का प्रयास कर रही हैं। कच्छ के पास, गुजरात से लगा हुआ, पाकिस्तान गुजरात के बॉर्डर पर हड़प्पाकालीन धोलावीरा नगर बसा था। वहां की जमीन काफी उपजाऊ थी, पानी भी साफ था। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर तो दो भागों में बटे थे, किंतु यह नगर धोलावीरा तीन भागों में बटा हुआ था, जिसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें और प्रवेश द्वार बनाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि यहां भी लकड़ी में पिरोई हुई मिली है।
जलाशय की बात करें तो जल भंडारण की क्षमता लगभग 77 लाख लीटर पानी को स्टोर करने का स्ट्रक्चर का अवशेष भी मिला है, ढांचे का अवशेष मिला है। 1968 में इस शहर की खोज हुई थी। लगभग 54 एकड़ में यह शहर फैला हुआ है। यहाँ पर जलाशय, तालाब और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करी गई है। लगभग 50,000 लोगों के रहने की उचित व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। उस समय लोग स्नानागार का भी उचित प्रयोग किया करते थे, जैसे आज की डेट में हम स्विमिंग पूल का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार। दूसरी साइट है जो विश्व धरोहर घोषित की गई है, रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल अपने आप में एक अद्वितीय आर्किटेक्चर की मिसाल है। लगभग 800 साल पुराना शिव मंदिर है जिसका आर्किटेक्चर अद्वितीय है। छत ऐसे मटेरियल का बना हुआ है कि जो वैज्ञानिकों द्वारा प्रूफ किया गया है कि वो पानी में तैरता है। ऐसी संस्कृति, काकतीय वंश का शासन था उस समय। उन्होंने इस टेम्पल का निर्माण करवाया। काकतीय शासकों ने, काकतीय वंश के शासकों ने, काकतीय वंश के शासकों ने रमप्पा नाम इस मंदिर का रखा, उस मंदिर के कारीगर रमप्पा के नाम पर। और यह शिव मंदिर तब से आज तक रमप्पा मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है, जिसे दूसरे नाम पे काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। इसके छत की नक्काशी को ध्यान से देखा जाए तो छत की नक्काशी अद्वितीय है। ऐसा किसी भी टेम्पल में, किसी भी मंदिर में देखने को बहुत कम ही मिल पाता है। यहां तक कि शिव की प्रतिमा के सामने जो बैल यानी कि नंदी कहा जाए, नंदी भगवान, उनकी भी प्रतिमा का अवलोकन किया जाए तो अद्वितीय है। महान दार्शनिक, महान टूरिस्ट, द बिगेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल, इस रमप्पा टेम्पल को बोलकर संबोधित करते थे। बहुत ही बड़े दार्शनिक थे मार्को पोलो। जिस समय वो भारत आए, इन्होंने इस टेम्पल का विजिट किया और द बिगेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल्स के नाम से इसे संबोधित किया। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा स्टार बनकर सामने आने वाला था। यूनेस्को इसे विश्व धरोहर का दर्जा देता है। तो यूनेस्को के बारे में देखें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 16 नवंबर में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी कि फ्रांस में है। यह विश्व धरोहर की लिस्ट है। भारत में कितने विश्व धरोहर हैं और उन्हें कब विश्व धरोहर का दर्जा मिला। यूनेस्को में विश्व धरोहर का दर्जा मिलने का अर्थ क्या है? यूनेस्को में विश्व धरोहर का दर्जा मिलने का अर्थ यह होता है कि इसे देखरेख करना, मेंटेन करना, इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना और इसकी क्षमता को अक्षुण्ण रखना गवर्नमेंट का काम है। और साथ ही टूरिज्म को बढ़ावा देना, जिससे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इजाफा होता है। यूनेस्को द्वारा घोषित सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल इंडिया के जो भी हैं वो आपको लिस्ट डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में मिल जाएगी। इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।